एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुची शख्सियत ਦੇ मालिक लेट ex-CM पंजाब सरदार दरबारा सिंह जी ਦੇ सपुੱਤਰ सरदार जोगिंदर सिंह चौहल पिछले दिनी अपनी ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਹਲ, ਇਨੋ, पवन बाला, बोनीता, सरबजीत चौहल, परनीत, मोहिंदर चौहल, जैस्मीन, जुबेर, हंस, एकम ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਸੈਕਟਰ 8 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। सरदार जोगिंदर सिंह चौहल बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक, सुगड़ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪਜੀ परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान सन। गुरु घर जाना, नितनेम करना, बाणी नाल प्यार करना ਆਪਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ परमात्मा दे पाने विच रहन वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। जल फेरा बसे पंच किरसाना, देही गावा जियो धर्म है तो बसे पंच किरसाना। नैनो नकटू सर्वनो रस पथ इंद्री कहया न माना। अब की बार बख्श बंदे को बहर न पाओ जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहर न पाओ जल फेरा। बाबा अब ना बसोए गाँव, अब ना बसोए गाँव। बाबा अब ना बसोए गाँव, बसोए गाँव, बसो एह गाँव। बाबा अब ना बसोए गाँव, अब ना बसोए गाँव। करी करी का लेखा मांगे कायच चेतु नाओ। करी करी का
सुनाओ अब की बार बख्श बंदे को, बहर न पाओ जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को, बहर न पाओ जल फेरा। तरमराए जब लेखा मांगे, बाकी ने किसी पारी। तरमराए जब लेखा मांगे, बाकी ने किसी पारी। पंच किरसानवा भाग गए, ले बांधे जियो दरबारी। अब की बार बख्श बंदे को, बहर न पाओ जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को, बहर न पाओ जल फेरा।
तुम जियो कहत हो कर जियो पंच तात काया तात कहाँ के की मेरे तात कहाँ के की मेरे कर्म बात तुम जियो कहत हो कर्म बात तुम जियो कहत हो कर्म किन जियो दीन रे कर्म किन जियो दीन रे उन्हें बैराग भयो ये जियो आए
भगवतियां बाधाइयां रात परवार परिया शब्द गाया शब्दों तक हो गई मेरा मन जिनी बसाया कह नानक नानक हुआ सतगुरु ने पाया हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाम रहो तू मन मेरे तू सब सारना की कर करे तेरा घर सब सवारना सबना गला सुनता सुना के सोचो मनो विसारे हे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाम सारे सारे भाग्या नहीं करते रहे तेरे संग चिरे तेरे सुपावे सदा साला तेरी नाम मन वसावे नाम के पद बसिया बच शब्द के कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिल भूखा सब दुआइयां घर सांत मन आए बसिया दिल खुशा सब बुझाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जिसनी आए वडियाइयां कह नानक सुनो संतो शब्द धरो यार सच्चा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तिग कर सभागे शब्द वाजे कलाज करतारिया पंच दूत तद वासे कीते काल कट कुमारिया गुर धर्म पाया तुम जिनको से नाम अति लागे कह नानक तै सुखोन हर अखंड लागे अंत सुनो बड़ भागी को सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधु ऐसा से पूरे गुरते जानी सुनते मुनि के कहते पवित्र सत्य दया पार पूरे बिन मत नानक गुर चरण लागे गुर चरण लागे आज अनहद पूरे जिया रंग सुनो बड़ भागी श्लोक पवन रूपाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात दुय दाई ताया खिले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाजे धर्म हदू करनी आपो अपनी के नेड़े के दूजनी नाम ध्याया गए सकत काल नानक ते मुखी जिने केती छुटी नाजनी नाम ध्याया गए सकत काल नानक ते मुख गुजरे केती छुटी नाज आज श्री भगवत विजय के पाँच दसवें प्रथम भगवत विश्व है गुरु नानक लग गया है रंगत करते हैं बरदास रामदास ने हो सहाय अर्जन हाथ गोविंद नाम शिवराम श्री हरे राय श्री हरिकृष्ण दया जय जिस पिता साधुक जाय एक बहादुर सिमरिया कार नाम लिया बैठाय सावधान वाय सहाय आसमय पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सावधान वाय सहाय दशा साइयों तेजो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ जिगार का ज्ञान करके बोला जी पंजाब प्यारियां चुमा सहजादियां चाड़ियां मुक्तियां हट्टियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया पाठ के छक्या देख चलाई एक वाही देख के मान डिट किता इना प्यारियां सचियारियां ने कमाई का ध्यान करके फल सदे बोला जिना सिंगा सिंगड़िया ने धड़ में शीश दिते बांध बांध कटाए कोकड़ियां लुहाइयां चाकड़ियां ते चढ़िया नाल चिराए के गुरुद्वारियां की सेवा कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखे सीधा के सान सुबह संग निभाई बिना देख कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो पंचांग सर्वा
वाहिगुरु चेतिया रचितिया का सदका सारक सुख होगा जहाँ जहाँ खालसा के साहे कहाँ कहाँ रक्षा रियाज देख पते जर्द के पैर पंथ के जे सिरे साथ सहाय खालसा जिके और वाले होना जी सिखानो सिखेगा के सदान रहत दान विवेक दान विषा दान भरोसा दान दानो सिरदा नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान चौंकियाँ चंडे पुंगे जुगा जुगिया टाल धर्म का जय का खालसा जी बोलो जी सिखादा मानी माँ मातु जी माता का रखा काल वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहायता कर दियो श्री ननकाना साहिब के और गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हां को पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दी दान खालसा जी नूं बख्शो मेरे निमाणे होंदे मान नीताणे होंदे दान औटियों दी और सच्चे पिता वाहिगुरु धाम धाम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर चरण कमल विखे निम्रता से अरदास बेनती है जो आया सो चल से साल कोई आई बारी है बाबानियाँ कहानियाँ खुद सब करेंदे महबक अनुसार आप जी दे कर करते प्रीतमा सरदार जोगिंदर सिंह जी जो आप जी की बख्शी ख्वाहिश संपूर्ण करते हुए कले आवे नानका सत्य उठी जाए दे महबक अनुसार अकाल चलाना करके सन नदी आत्म शांति वास्ते सर्वज्ञ जोर परिवार वालों साधु गरीबनवार अंत सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो द्वार सजे सजे द्वाना अंदर इलाही बाण शबर कीर्तन गुरमत विचारा छे पूर्ण से गुरबाणी जा भैया भुला माफ करनिया अगे तो समर्थ बख्शिश करना जी पढ़ी सुनी बाणी अपने दर से प्रवान करनी गुरबाणी का भाव विचार प्रति फलदाय आवागम चौरस जगड़ा भटकना तो बचाव विजय सर्वत प्रवास संगता पहाड़ा मंदा बल बख्शिश करना पावन गुरबाणी गायन करते हाजरियाँ करते तो मैया भुला माफ करनिया अगे तो समर्थ बख्शिश करना जी गुरमुख परिवार वालों आप सोने पोसा के बनते कार कर लेने से परिवार के पढ़ते लोग ढाके रखने बख्शिश की दाता विचों कड़ा खाते लंगर हाथ दर परिवार दर परिवार कड़ा प्रसाद लंगर सर्व संगता चिंताम दिया गया बख्शो जो छके स्वाग जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे पावन हुक्मनामे दे बख्शिश करके निहाल करो जीवन बख्शो शे प्यारे में जिना मिलिया तेरा नाम जितिया वै नानक नाम चढ़ते कला तेरे नह निंदया नह दुष्टत जा
जगते रहे निराशा काम क्रोध जे परसै नायन ते कट ब्रह्म निवासा और कृपा जे नर को कीनी ते जुगत पशानी नानक लीन पयो गोबिंद स्यो ज्यों पानी संग पानी गुर कृपा जे नर को कीनी ते जुगत पशानी नानक लीन पयो गोबिंद स्यो ज्यों पानी संग पानी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਜੋਦੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜੌਹਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਦੀਦ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, जनवरी 1978 का जिक्र है। दो बहुत प्यारियां अदबयोग वड्डियां शख्सियत मेरे पितरी पिंड मेरी छापरी नूं और सानू असीस देने के वास्ते उन्होंने अपने मुबारक जन साढ़े घर में पाए। वो दो शख्सियत सन, सरदार मरहूम सरदार दरबारा सिंह जी, उन्होंने नाम सरदार संतोख सिंह जी रंधावा। अद्धा पौना घंटे की मुखसर मुलाकात, दोवां दे दुध चिट्टे वस्त्र सिर तो पैरों तक, दोवें अमृतधारी, दोवां ने चिट्टे गात्रे वालियां किरपाना सजाइया हुई सन। मैनू प्रेरणा देने लिए आए सन कि तुसी साडे नाल रल के कांग्रेस में शामिल हो के अपना अगला जीवन बसर करो। मैनू गुरु महाराज की हाजरी ये गल तस्लीम करने में कोई संकोच नहीं कि मैं उन्होंने प्रेरणा सदका उन्होंने उंगल फट के उन्होंने पिछे पिछे उन्होंने जेरे रहनुमाई पार्टी में शमूलियत की थी। लगभग 40 बरे कब वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सलीके, वो रिश्ते जो 1978 में आरंभ हुए, वो अज
उस परिवार नाल ज्यों दी त्यों कैम है। मैं हुणे बैठा सोच रहा सी, इसनूं वक्त की सितम शरीफी कहो या एक अजीब इतफाक कहो कि सरदार दरबारा सिंह साहब की अंतिम अरदास समय दिल्ली कृष्णा मेनन मार्ग से उस समय भी ये ड्यूटी मेरी भी लगी सी, संगतां दा धन्नवाद करन दी ते जिहड़ी सेवा मैनूं अज फिर परिवार ने वरिया बाद बख्शी। सत संगत, जदों वड्डे परिवारां दा जिक्र आउंदा है, बहुत सारियां घटनावां यादां दे झरोखियां विचों साडे सामने आके खड़ियां हो जांदियां। यह बड़ा मुश्किल होंदा है कि किस घटना का जिक्र किवें करिए। सानू सरदार दरबारा सिंह जी के परिवार के पासों और सरदार साहब की उस सादा पर मिकनातीशी शख्सियत को बहुत कुछ सीखने को मिले। सादगी, ईमानदारी, सच कहना, सच सुनना, इन्हां चीज़ों की पहरेदारी करनी, बहुत सादा जीवन बिता के राजनीति करनी है। सारा कुछ कुट कुट के उन्होंने जीवन में सी ते वो रिफ्लैक्ट करता है सारे इस परिवार के। अज राजनीति बड़े तेज तरार दौर में गुजर रही है। माने बदल गए, मरहले बदल गए, सब कुछ बदल गया। मैंने भी निकी जी घटना याद है। सरदार रविंदर सिंह बिरला मेरे सामने बैठे, सर साहब का छोटा बेटा सुरजीत साडा बहुत प्यारा मित्र से, साहब दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर साहब, मैं MLA सी ते MLA होस्टल में रहिंदा सी। यह दोवें मेरे कमरे में आए ते बिरला जी मैनूं कहण लगे भी आपां सुरजीत नूं छोटा नंबर दवाउणा गड्डी दा, 1 तो 10 वाले नंबर। मैं बड़ा हैरान होया भी ये मुख्यमंत्री दे बेटे हैं, ये नंबर दवाउण दी मेरी ड्यूटी ला रहे हैं। मैं बड़ा डर के स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को फोन कर, मिस्टर मित्रा मैं क्या मित्रा जी है नंबर साहब दरबारा सिंह मुख्यमंत्री के बेटे हैं सुरजीत सिंह, उन्होंने भेजो, मेरे पास बैठे ने थोड़े को आते। वो मित्रा ने वो नंबर सरदार सुरजीत सिंह को रखा। कौन जवाब करे? मुख्यमंत्री का बेटा। वो कुदरती उही नंबर सरदार दरबारा सिंह जी ने किसी होर को लिख के दिता है। जदों वो बंदा लैन नहीं पहुंचा तो वो कह लगे जी ये तो चीफ मिनिस्टर साहब के बेटे को देता नंबर। वो कांग्रेस का वर्कर से वो मुड़ के साथ दरबारा सिंह को आ गया, कह लगे जी यह नंबर तो तुम मैनू लिखा तो बेटे ने पहलों ही लै लिया। वो बड़े गुस्से च आए। उन्होंने उस वेले तेजिंदर खन्ने को कहा कि मित्रा तलब कर लिया। मित्रा उन्होंने कह लगे तेरी किस तरह जरूरत पई कि जो मुख्यमंत्री ने लिख के भेजा तू उससे उठ के भी नंबर ला। वो कहना सर मैं तो बेटा जी को नंबर दिता, तेन कि कहा कुदरती सी मित्रा जी ने मेरा नाम लिया। उड़ के मेरी शाम आ गई, मैनू टेलीफोन आ गया फौरी तौर पर आओ। जिन्नी डांट बनती सी मेरे हिस्से की वो मैनू मिली, मित्रा भी मौजूद सी,
रोजे वाले मित्रों को कहा कि सुरजीत का नंबर कैंसिल करके कांग्रेस के वर्कर नंबर ला दो बातें ये है जो असी उन्होंने तो मैं समझदा उन्होंने संगत विचों सानू मिली। सरदार दरबारा सिंह जी का परिवार के बड़े पुत्र साध जोगिंदर सिंह जी, सुरजीत सिंह नहीं रहे, दविंदर सिंह मौजूद ने, भैन भी गुजर गई। उन्होंने नाल 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 आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस किस्म की सियासत नहीं रही, उस किस्म के सलीके नहीं रहे, इस करके वो सारा कुछ समय के नाल जिहड़ा है वो मध्यम मिलता गया। पर जदों असी अजिहे मौके जुड़ते हैं तो सारा कुछ सानू मुड़ के याद आता है। मैं ज्यादा वक्त ना लवां, श्री दरबार साहब के हजूरी रागी बहुत रसमिनी आवाज में तुहानू शब्द कीर्तन सरवण करा रहे थे। भगत कबीर जी का बहुत प्यारा श्लोक है, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, देही के संग रहते सुरती में जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते, बाबा बोलते थे कहाँ। अज वो सानू उन्होंने बताए समय, उन्होंने कीतियां गल्लां और जो कार्य उन्होंने अपनी जिंदगी में किए वो सब याद आ रहे हैं। पर आप साध संगत, मौत एक ऐसी जीवन की घटना है जो हर चीज से पर्दा गिर जाता है और यादां जिहड़ियां हैं वो साडी धोनी विच रह जाती है। मैं एक दिन गुरु महाराज का, नानक पातशाह का बड़ा प्यारा शब्द है, फारसी विच है, जिन पिस इधर विराजना कस नेस दस्तंगी आखिर व्यफ्तम किच न दार चूं सबद तकबीर। जे तुसी गौर नाल गुरु महाराज ने उचारे हुए शब्द सुनो, समझो, पढ़ो तो अनेका शब्द ऐसे ने जिसके पीछे एक प्रसंग है, एक नैरेटिव है, एक इतिहास है। मैं इस शब्द को खोजता खोजता कि महाराज ने एक फारसी में ये शब्द क्यों उचारिया, पुरातन जन्म साखियां की खोज में बहुत शानदार मंजर मेरे सामने आया। मैं आज सरदार जोगिंदर सिंह को याद करने समय आप सारी संगत का साझे करना चाहूँगा। गुरु नानक पातशाह सिद्धा नाल गोष्ठी विच सुमेर पर्वत के व्यस्त सन। जैसे ही गोष्ठी खत्म हुई तो महाराज ने मरदाने को कहा कि मरदानिया नस तलवंडी चल गई, राय बुलार वाजा प्या ते उथों सुमेर पर्वत तो सीधे तलवंडी अपने पिंड आए, अपने घर नहीं गए, राय बुलार के घर। राय बुलार आखिरी साहां के सन। राय बुलार का सारा कुटुंब उसके आले दुआले इकट्ठा हुआ से बार बार राय बुलार को पूछते सी कि अबू आखिरी ख्वाहिश की है, आखिरी ख्वाहिश की है। तो जो राय बुलार बोलते सन वो आखते सन, अखा टड्डियां सू नानक फकीर के दिलार, बस यही आके पूछा। नानक फकीर के दिलार ओदी उड़ीक च बैठा तो उस तो बाद खुदा की गोद में चला जाओ। गुरु साहब पहुंचे, ओदी आवाज सुन के बड़े पलंग से राय बुलार पे सी, उन्होंने पौंदी बैठ गए
राय बलार ने निर्बल जी बांह नाल इशारा करके महाराज ने कहा तुहाडा स्थान है, तुहाडा स्थान मेरे सराहने वाले। गुरु साहब ने राय बलार का सीस चुक के अपनी गोदी में रखिया कि उन्होंने पूछा, राय बलार जी वाजा पे मारते सौ लहरी मुल्तानी संवाद करते सन गुरु नानक पातशाह। उन्हें सिर हिलाया। महाराज कह लगे तको साढ़े वाल, असी तुसा की दीदार नहीं आ गए हैं। राय बलार ने महाराज के नेत्रा नाल सांझ पाई ते एक बार दर्शन दीदार करके सिर उन्होंने झोली सुट दिता ते अरदास की। इतिहासक जिक्र है कि राय बलार की मैयत मोटा गुरु नानक और राय बलार ही वो पहले 3 बंदियां विचों सन जिन्होंने गुरु नानक पातशाह की बरगुज़ीदा शख्सियत की उन्होंने बचपन से पहचान की। और उसकी आखिरी जी नमाज़े जनाजा है वो भी महाराज ने नाल रख के सारे कुटुंब ने पढ़ी। उसको दफन करने तो बाद सारे परिवार को बिठा के उन्होंने धीरज दी। ते यह शब्द जिसकी सांझ मैं तुहाडे नाल पाउण जा रहा, ये महाराज ने उस वेले उचारिया। परिवार को धीरज दिंदे हुए कहा, जिन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तंगी। जन होंदे ने स्पाउसेस पति पत्नी, पिसर होंदे ने बच्चे धीआं पुत्र, पिदर होंदे ने मापे, बिरादरान होंदे ने दोस्त रिश्तेदार। महाराज कहते जिन पिसर पिदर बिरादरान कसनेस दस्तंगी आखिर व्यक्तम किचना दारत। जदों आखिरी समा होंदा महाराज कहते ना बच्चे, ना पति पत्नी, ना मापे, ना रिश्तेदार, कोई दस्तंगीर नहीं होंदा। तुहाडी बांह फड़ के कोई भी ये आख सकता भी जाना नहीं, किसी ने नहीं रोका। कसने दस्तंगीर आखिर व्यक्तम, जदों आखिरी समा विपता का समा होता है, टाल का समा होता है, किचना दारत कुछ भी मददगार नहीं होता। पर आखिरी समय एक चीज मददगार होती है। तो महाराज के अगे फरमाते ने आखिर बेअदब किचना दारद चूं शब्द तकबीर। चूं शब्द तकबीर का अर्थ है आखिरी नमाजे जनाजा। महाराज कहते जदों मृतक प्राणी को सुपुर्दे खाक करन तो पहला जिहड़ी आखिरी नमाज पढ़ी जाती है, उस नमाज का ओदी रूह फल मिलता है। इस वास्ते साथ संगत मैं इस शब्द का जिक्र इस करके किया है कि जदों असी अंतिम अरदास में शामिल होंगे हैं कि अज अंतिम अरदास है। सरदार जगविंदर सिंह के जीवन में बारहा अनेक अरदासा हुई होंगी जीवनदियां उन्होंने गुजरन तो बाद भी 15-20 अरदासा हो जाती। आखिरी जी अंतिम अरदास है वो अज है जी आप सारे ने रल के की है। इस अरदास का शरीर उन्होंने मिल शामिल। इस करके अंतिम अरदास का महत्व, अंतिम अरदास में शामिल होने की वडियाई, अंतिम अरदास में शामिल होने की लोड़। क्यों परिवार जिहड़ा कहता कि अंतिम अरदास में शामिल होने की कृपालता करना वधू करता परिवार। ये अरदास जी है इहदा उन्होंने फल मिलता है। मैं आखिरी बेनती करके समाप्त कर लगा। इस तरह कोई प्राणी बीमार सी, परिवार ने भगत कबीर जी को बेनती की कि तुसीं दर्शन दो, तुहाडे आउण नाल साडा बंदा राजी हो जाएगा। भगत कबीर जी गए, गल्लां बातां कीतियां, चाह पानी छकिया,
वो बंदा जिहड़ा बीमार सी ਉਹਦੀ ਮਜਾਜ ਪੁੱਛੀ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੌਤ? ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ उस मौत के सीक्रेट को डिकोड किया। उस परिवार को संबोधन करके कह रहे थे कि भाई तागा टूटा, तागा टूटा, गगन बिलस गया, तेरी बोलत कहाँ समाई, ए संसार मोहे अंतिम व्यापे, मोहे कोई न कह सकता। ताकत कहते तुहानू नजर नहीं आता, साडा एक कनैक्शन है, वो कनैक्शन किसी को नहीं दिसता। उस कनैक्शन की वजह करके असीं सांस लेते, साडी रूह रुंकदी है, गुटगुट करती है, वो टूट गया। कहते वो तागा टूटा, दैट कनैक्शन इज ब्रोकन, गगन बिलस गया। ए जान वाले नहीं आज सारा संसार सवाल हो, यूनिवर्स हैज नो मीनिंग फॉर हिम, ही इज गॉन एंड इज गॉन फॉर एवर। फिर मौत को अगे फिर डिस्क्राइब करते हैं, कहते तेरी बोलत कहाँ समाई। वो कहते हुणे गल्लां करदा सी, कहते पिया शरीर जिहड़ा हैगा इमोशनलैस हो गया, इहदे विच कोई हरकत नहीं रही, अखां टड्डियां ने पर कोई नजारा बयान नहीं कर सकता। जुबान है उस विचों आवाज चली, ये निर्जिंद हो गया बंदा। भाई इसे तो मौत आ, सब कुछ वेंदे वेंदे जदों चला जाए इसे मौत आ। अगली सत्य जी है साढ़े सारे समझण वाली कहते ये संसार मोरे अन दिन व्यापक, कोई न करे समझाई। इसे दिस cynicism bothers me day and night. Nobody could ever explain to me what is this sudden transition of life into death. वेंदिया वेंदिया जिंदगी मौत की गोद में क्यों विराजमान हो जाती। तो साध संगत असी सारे उस पहाड़े में मिलने वास्ते और परिवार के नाल इस दुख में शरीक होने वास्ते आए हैं। उन्होंने शरीके जिंदगी बीबी अमरजीत कौर, उन्होंने छोटे भरा सर दविंदर सिंह, सर सुरजीत सिंह जी धर्म पत्नी बीबी अवतार कौर, उन्होंने पुत्र पोतरे सारे समूह परिवार को आप सारी संगत का धन्यवाद किया जाता है। आप जी ने आपके परिवार का दुख उठाया और मैनू आज्ञा हुई कि आप सारी संगत का धन्यवाद करो। इन्होंने शब्दों के नाम बेनतियां प्रवान करो, पुरचुक दी खिमा वाहिगुरू।